हेलो 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 व्हाट्स अप गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और लेक्चर के अंदर। एंड इस लेक्चर में हम क्या करने वाले, CSS बॉक्स मॉडल्स को। एंड आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर ऑब्वियसली प्लेलिस्ट दिख रही होगी वेब डेवलपमेंट की। एंड मैं जैसे कि पिछले लेक्चर्स में बोलता आ रहा हूँ, एक्सेस कर लो भाई प्लेलिस्ट को, क्यों नहीं कर रहे हो? वैसे मुझे तुम्हें ये वाला सेक्शन नहीं दिखाना चाहिए ना, इसमें तुमको सारे एनालिटिक्स दिख रहे हैं। आई करेक्ट दैट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, नेवर माइंड। तो हाँ, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो क्योंकि सारे के सारे लेक्चर्स इस पे आते जाएंगे, तो आपके लिए ज़्यादा ईजियर होगा कि आप एक्सेस कर पाओ वीडियोस को। एंड यहाँ पे आपका जो अभी लेक्चर शूट हो रहा है वो आ जाएगा, जिसका नाम है CSS बॉक्स मॉडल्स। तो लेक्चर 9 का मैंने फोल्डर बना दिया VS कोड के अंदर। मैं एक index.html भी खोल देता हूँ। परफेक्ट परफेक्ट। एंड यहाँ पे हम बॉयलर प्लेट कोड ले आए। साथ ही साथ हम एक एक्सटर्नल शीट यूज करने की जगह हम अंदर ही स्टाइल टैग का यूज करेंगे। एंड यहाँ पे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक बॉक्स। बॉक्स के लिए मैं पहले तो मतलब बॉक्स मॉडल बताने वाला हूँ। सो लेट मी क्रिएट अ बॉक्स जिसका मैं क्लास नेम रखता हूँ, बॉक्स रख देते हैं। परफेक्ट। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज अ बॉक्स। परफेक्ट। एंड यहाँ पे हम टारगेट करेंगे बॉक्स क्लास को। सब में तुम्हें बॉक्स मॉडल के अंदर आती है चार चीजें। सबसे पहले होता है मार्जिन, फिर आता है बॉर्डर, फिर आता है पैडिंग, और फिर आता है कंटेंट। अब ये कैसा दिखता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट बस, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ रेड। कलर्स याद रखना क्योंकि आगे हमें वेबसाइट के ऊपर दिखेंगे। बैकग्राउंड कलर रेड है। मार्जिन मुझे चाहिए 5 पिक्सल। मैं पहले सब कुछ रीसेट कर देता हूँ। मार्जिन 0, पैडिंग 0। परफेक्ट। मार्जिन 5 पिक्सल, पैडिंग 20 पिक्सल, एंड बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। परफेक्ट। इसके अंदर हम लाइव जाते हैं। तो आप नोटिस करो कि हमें एक बॉक्स दिख रहा है। मैंने दिस इज अ बॉक्स लिखा था। उसके अंदर एक लाल कलर का बैकग्राउंड कलर है, उसकी एक ब्लैक कलर की बॉर्डर है, और उसके बाहर अलग कलर है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं जो मेरी मार्जिन है इसको 5 से मैं 50 कर देता हूँ। सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन ऑन माई व्हाट्सएप। एंड आप देखो मैंने 50 किया तो बॉक्स मतलब साइड से ना थोड़ा और एरिया आ गया है। ये मार्जिन से हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी विथ को अभी के लिए फिट कंटेंट कर देता हूँ। लाइक मेरा कंटेंट जितना है उतनी ही साइज चाहिए मुझे। और यहाँ पे मैं पैडिंग को इसकी जगह 200 कर देता हूँ। तो अब तुम नोटिस करो, ये जो दिस इज अ बॉक्स है उसके आसपास कंटेंट आ चुका है। एंड हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो अभी भी पूरे बॉक्स के ऊपर ही है। एंड बॉर्डर हमारी है, बॉर्डर को मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। तो ये एक्सपांड हो गई। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा बॉक्स मॉडल इस वे में वर्क करता है कि आपने कुछ कंटेंट लिखा है, मतलब आपने कुछ भी लिखा है तो दिस इज अ बॉक्स, या फिर अगर कोई इमेज होती तो वो इमेज मेरा कंटेंट हो जाता है। फिर एक बॉर्डर आती है जो हमें देखिए ब्लैक कलर की हमारी बॉर्डर है। तो आपका बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेसिंग आती है उसे हम पैडिंग बोलते हैं। और आपका बॉर्डर के बाहर की जो स्पेसिंग है उसे आप मार्जिन बोलते हो। अब मार्जिन को एक वे में आप बाकी सारी चीज़ों का वो भी ले सकते हो पार्ट। क्योंकि देखो मैं बॉडी के अंदर बीजी कलर दे देता हूँ एक्वा। अब तुम नोटिस करो मेरी मार्जिन के ऊपर भी एक्वा कलर ही आया हुआ है। बिकॉज जस्ट दैट इज हाउ आवर सिस्टम्स वर्क, कि आपका मार्जिन जो है बेसिकली बाकी कंटेंट से के कंपैरिजन में जगह ले रहा है, मतलब बाकी कंटेंट से आपके जो बॉर्डर है उसको दूर कर रहा है। तो ये हमारा मार्जिन था। सपोज मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं पूरी मार्जिन की जगह कर देता हूँ मार्जिन टॉप। तो आप अब नोटिस करो, अरे OBS खुल गया। हाँ, सो अब नोटिस करो सिर्फ टॉप से हमें मार्जिन मिली है, लेफ्ट के अंदर वो पूरा टच है। बिल्कुल भी इश्यू नहीं है। अब अगर इसी केस के अंदर मैं पैडिंग को भी टॉप कर देता हूँ, पैडिंग टॉप। परफेक्ट। तो अब आप नोटिस करो सिर्फ टॉप से हमें पैडिंग मिली है, बाकी सारी पैडिंग्स हट गई। सो आप समझ गए एक बॉक्स किस वे में वर्क करता है। एक बाहर का कंटेंट है, उस बाहर की सारी चीजें है, बाहर की दुनिया है, और आपकी बॉर्डर है, उसके बीच में जो स्पेसिंग है वो मार्जिन है। फिर आपका कंटेंट और आपका बॉर्डर है, उसके बीच की जो स्पेसिंग है वो आपकी पैडिंग आ जाती है। तो इसी चीज को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हम एक काम करते हैं, मार्जिन का एग्जाम्पल काइंड ऑफ देख लेते हैं। लेट्स होप मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्रिएट कर पाऊँ। हमने ये कर दिया, मैं पैडिंग यूज कर देता हूँ।
एंड मैं इसको 50 से 5 करता हूँ। पैडिंग भी आई वांट 5। परफेक्ट। बॉर्डर 3 पिक्सल अच्छी है। परफेक्ट। हाँ, ये मेरे सारे बॉक्सेस है ना, तो मैं बॉक्सेस का डिस्प्ले अभी के लिए इनलाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि डिस्प्ले क्या होता है। तो बेसिकली मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिस्प्ले होते हैं, जैसे कि आपको वीएस कोड के ही ऑप्शंस बता देते हैं। ब्लॉक, फ्लेक्स, मतलब मेनली मैं जो शब्द बोल रहा हूँ ना उसी को देखो। ब्लॉक, फ्लेक्स, ग्रिड, इनलाइन, और इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन फ्लेक्स, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन इस कोर्स के स्कोप के अंदर, लाइक आगे के लेक्चर्स आप नोटिस करोगे ना, तो मैं आपको ब्लॉक और इनलाइन तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। फ्लेक्स आएगा, फ्लोट आएगा और ग्रिड आएगा। हम मेनली फ्लेक्स और ग्रिड को उसका, फ्लोट को आपको बताना नहीं पड़ेगा, फ्लोट पूरा अलग से, इनफैक्ट अगला लेक्चर ही आई थिंक मैंने फ्लोट के ऊपर रखा है। सो फ्लेक्स और ग्रिड को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। अभी के लिए ब्लॉक और इनलाइन देख लो। मैं एक बात बता देता हूँ कि ब्लॉक जो होता है वो हमारा डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है डिस्प्ले का। तो यहाँ पे मैं इसको इनलाइन कर दे रहा हूँ। तो ये सब एक लाइन के अंदर आ चुके हैं। और अगर मैं इसे ब्लॉक रखता हूँ तो ये है। और तीसरा अगर हम इसे इनलाइन ब्लॉक रखते हैं तो ये हो जाता है। बेसिकली ब्लॉक जो है ना, उसके अंदर आप उसकी विड्थ चेंज करके देखते हैं। यहाँ से मैं लाइन हटा देता हूँ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, यहाँ पे मैं इसकी विड्थ लिखता हूँ 500 पिक्सल, और मैं डिस्प्ले को कर देता हूँ ब्लॉक। सो आप नोटिस करो, मैं मेरी विड्थ को सेट कर पा रहा हूँ ब्लॉक के अंदर। लेकिन अगर मैं इसी को कर देता हूँ इनलाइन, तो फिर देखो मैं विड्थ उसकी सेट नहीं कर पा रहा हूँ। बट अगर मैं इसे इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ तो मैं विथ सेट कर पा रहा हूँ। सो बेसिकली होता क्या है, इनलाइन, इनलाइन का इंग्लिश का अगर हम मीनिंग लेते हैं तो क्या होता है, लाइन के अंदर। और ब्लॉक इज लाइक पूरा एक ब्लॉक उसने ले लिया। और इनलाइन ब्लॉक के इनलाइन भी है और ब्लॉक भी है। तो हमारा जो स्क्रीन का पूरा डिस्टेंस है, जैसे कि हम एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और नया बॉक्स बना देता हूँ, div डॉट न्यू बॉक्स। परफेक्ट। न्यू बॉक्स, एंड यहाँ पे मैं न्यू बॉक्स, एंड इसका बीजी कलर मैं दे देता हूँ ब्लैक। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ फॉन्ट का, ताकि तुम्हें दिख जाए। गोल्डन रॉड। परफेक्ट। ये रहा। तो तुम नोटिस करो, मैं जो न्यू बॉक्स लिखा उसकी विड्थ पूरी हमारे पूरी के पूरी फ्रेम की है। तो एक ब्लॉक जो है ना वो आपकी पूरी विड्थ को कवर करता है। तो उसने पूरी लाइन का ब्लॉक ले ही लिया, जबकि इनलाइन सिर्फ लाइन के अंदर आ जाता है। और लेकिन क्योंकि इनलाइन में हम बोल रहे हैं कि लाइन के अंदर ही आना चाहिए, तो हम विड्थ को चेंज नहीं कर सकते। तो ब्लॉक में क्या होता है, तुम अगर विड्थ उसकी 200 पिक्सल भी रखोगे या 500 पिक्सल रखोगे, फर्क नहीं पड़ता। वो जगह पूरी के पूरी लेने वाला है। दिखेगा सिर्फ आपने जितनी विड्थ सेट की है वो, लेकिन वो जगह के पूरी ले लेगा। जबकि अगर आप इनलाइन करते हो तो आप उसकी विड्थ सेट नहीं कर सकते हो, वो फिट कंटेंट जितना हो जाएगा, लेकिन वो जगह सिर्फ उतनी ही लेगा जितना उसका दिख रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। और इनलाइन ब्लॉक के अंदर क्या होता है, वो आपका जगह इनलाइन जितनी लेता है, लेकिन आप उसकी विड्थ सेट कर सकते हो। ये फर्क है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन, मतलब इनलाइन में ब्लॉक में और इनलाइन ब्लॉक के अंदर। तो वो था। एंड बॉक्स मॉडल, एज आई सेड, मार्जिन वो सब। तो आप ये नोटिस करो, मेरे जो 3 बॉक्सेस हैं इनकी मार्जिन और पैडिंग हमने अभी के लिए 5 पिक्सल्स दी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्जिन राइट कर देता हूँ 5 पिक्सल्स। सो टॉप पे से चला गया। एंड नोटिस करो, सिर्फ बॉक्स के राइट साइड के अंदर 5 पिक्सल है। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ना, ये अभी के लिए 5 पिक्सल है। बट अगर मैं मार्जिन राइट की जगह सिर्फ मार्जिन रख रहा हूँ, तो आप नोटिस करो ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, ये हो गया होगा 10 पिक्सल। बिकॉज अब आपका मार्जिन लेफ्ट भी 5 आ रहा है और मार्जिन राइट भी 5 आ रहा है। तो ये जो फर्स्ट बॉक्स है उसकी राइट की मार्जिन, और जो सेकंड बॉक्स है उसकी लेफ्ट की मार्जिन, दोनों मिला के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 पिक्सल बना रहे हैं। तो वही था। और पैडिंग के अंदर इनर डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बॉक्स के अंदर पैडिंग लेफ्ट कर दूँ 50 पिक्सल, तो आप नोटिस करो दिस इज अ बॉक्स पूरा 50 पिक्सल्स राइट में चला गया। दैट वाज अ वे, मतलब ये पैडिंग थी। तो बॉक्स मॉडल में तो वही था, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और हमारा कंटेंट। एंड मैंने आपको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी बता दिया। अगले लेक्चर में हम फ्लोट भी पढ़ लेंगे। फिर आई होप बहुत जल्द हम फ्लेक्स पे जाए, बिकॉज इनलाइन ब्लॉक विल फ्रस्ट्रेट यू। फ्लोट फ्लोट तो सबसे गंदा है। आई आई नेवर यूज फ्लोट। मैंने एक बार फ्लोट सीखा था, उसका मैंने फ्लोट का कभी
इस्तेमाल ही नहीं किया है, लिटरली मीन मैंने उसको यूज़ ही नहीं किया है। अभी तुम्हारे लेक्चर के लिए वापस उसे मैं करूँगा। सो इतना ही था आज के लेक्चर के अंदर, कज हमारा पूरा बॉक्स मतलब हो गया। बट वेट, आई शो यू समथिंग, कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ मार्जिन 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 0 पिक्सल, अरे पी एक साथ में आता है, एंड 10 पिक्सल, परफेक्ट। तो तुम नोटिस करो, चीज़ बदल गई पूरी। हमारी टॉप की मार्जिन चली गई, बॉटम की मार्जिन चली गई। और अगर मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ ताकि कुछ डोमिनेंट लगे, 1000 नहीं 100, हाँ, तो नोटिस करो आप बॉटम की आ गई। और अगर मैं यहाँ पे से 5 की जगह 0 कर दूँ, तो अब देखो क्या होता है। यू सी, अगर मैं इसको 10 की जगह पे 0 कर देता हूँ एंड मैं इसे 10 करता हूँ, तो देखो क्या हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये हम एक ही के अंदर, सपो अभी हम जब मार्जिन के साथ लिखे, तो मैंने मार्जिन के साथ 10 पिक्सल रखा, तो उसने टॉप लेफ्ट बॉटम राइट चारों जगह पे 10 पिक्सल्स दे दी। पर इस सिचुएशन में देखो, मैंने 0 पिक्सल फर्स्ट लिखा है, तो मेरा टॉप 0 आ रहा है, और मैंने लास्ट को 0 पिक्सल लिखा है, इसका मतलब मेरा लेफ्ट 0 आ रहा है। उसके बाद मैंने लिखा है 10 पिक्सल, इसलिए मेरी राइट की मार्जिन 10 पिक्सल आ रही है। और उसके बाद मैंने थर्ड नंबर पे लिखा है 100 पिक्सल, यानी मेरी बॉटम की मार्जिन 100 आ रही है। सो बेसिकली सिस्टम गोज लाइक टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, वो एक क्लॉकवाइज जा रहा है। एंड पैडिंग के अंदर भी हमारा सेम सिनेरियो ही वर्क करता है। लाइक अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, तो तुम नोटिस करना। ओके वेट, व्हाई डिडंट इट वर्क? पैडिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने पैडिंग लेफ्ट लिखा है। हाँ, सो ये देखो, तो यही वर्क करता है, हमारा क्लॉकवाइज जाता है वो, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। एंड यही चीज़ थी। एंड एक और चीज़ है जिसके लिए आई डोंट थिंक सो एक अलग लेक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसी लेक्चर के अंदर उसको कवर कर लेते हैं। अभी हम पिक्सल्स का यूज़ कर रहे हैं, इसी साथ साथ हम और चीज़ों का यूज़ कर सकते, लाइक आई कुड यूज़ 50%, या फिर आई कुड यूज़ 50 पॉइंट्स, आई कुड यूज़ 50 EMs, आई कुड यूज़ 50 REMs। तो आर ई एम बेसिकली रिलेटिव ई एम्स होते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपका जो बेस साइज आपने सेट करके रखी है। लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट श्योर, मैंने इनको इतना यूज़ नहीं किया है, इसलिए मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। बट सपोज अगर ये है, हाँ, अगर इसको मैं 5 कर दूंगा, तो इफ़ यू नोटिस इनकी जो साइजेस है ना, वो रिलेट हो जाती है हमारे जो पूरा हमने क्या बोलते हैं फाइल का सिस्टम रखा है। तो मैंने अगर ये ऑल वाला CSS था, उसके अंदर मैंने फॉन्ट साइज रखी है मैंने 2px, तो वो रिलेट कर डालता है ओरिजिनल फॉन्ट साइज के कंपैरिजन में। सो 5 REM क्या करेगा, 5 into 2 पिक्सल्स का डालेगा, तो 5 into 2 हो गया 10। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, उसकी साइज 10 पिक्सल हो जाती है, वो REM है। और जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है VH। तो अगर मैं इसकी विथ कर देता हूँ 50 VH, तो नोटिस करो क्या हो रहा है। मैं किसका विथ किया बॉक्स का, वो VH नहीं VW कर रहा हूँ, सॉरी। मतलब दोनों ही काम करते हैं, बट VW वुड बी बेटर एग्जांपल। तुम नोटिस करो मेरी जो स्क्रीन है उसकी आधी साइज का आ गया। सो VW इज व्यू पोर्ट विथ एंड VH इज व्यू पोर्ट हाइट। तो जितने भी तुम अगर इसको फोन पे देख रहे हो, तो फोन की जितनी तुम्हारा, ये मेरा फोन है, तो ये विथ है फोन की, तो अगर मैंने 50 VW यूज किया है, तो मेरे आधे फोन के कंटेंट के अंदर वो आ जाएगा, वो व्यू पोर्ट विथ। और अगर मैंने VH यूज किया तो आधे फोन जितनी हाइट आ जाएगी। So that's just how our systems work, 50 viewport height, 50 viewport width। तो अगर मैं इनकी हाइट कर देता हूँ 50 viewport height, तो ये नोटिस करो आधी स्क्रीन जितने आ गए। इसलिए मेरे को VH और VW बहुत ज़्यादा पसंद है, ताकि हम इजीली शिफ्ट कर सकते हैं लैपटॉप फोन्स के बीच में। एंड वही था आज के लेक्चर में, हमारा बॉक्स मॉडल कंप्लीट हो गया। हमने PX, VW, VH वो सब कुछ देख लिया, साथ ही साथ में हमने क्या देखा, हाँ, मार्जिन पैडिंग देख ली। सो हाँ, ये लेक्चर हमारा जो यहाँ पे खत्म होता है। अगले लेक्चर के अंदर हम फ्लोट का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, जो आई होप तुम यूज ना करो, बिकॉज मुझे पर्सनली बहुत कम पसंद है वो। बट या, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय।